सो रिवेश जी, आपने अभी एक मास्टर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, तो वो मास्टर फ्रीक्वेंसी क्या है? जी, मास्टर फ्रीक्वेंसी ये हमारा जीवन का पर्पस है, हर किसी का। ओके, हम इस दुनिया में आए हैं बिल्कुल मास्टर फ्रीक्वेंसीज़ के लिए। ओके। वो फिक्स होती है हमारे अंदर। कैन यू जस्ट इलैबोरेट इट अ बिल्कुल, बिट? बिल्कुल एलाबोरेट कर सकता है। हाँ, हाँ। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना माँ की कोख में, तो हम्म, फ्रीक्वेंसीज़ के रूप में आता है। ओके। फिर गर्भजल में आते हैं। हम्म, एक जल के ज़रिए फिर उसका क्लीवेज होता है। क्लीवेज से फिर ज़ायगोट होता है, ज़ायगोट से फीटस, फीटस से एक इंसान। फिर छठे महीने में उसको मन डेवलप होता है। ओके। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आती है, फिर मन। मन कौन से? छठे महीने में। उसके बाद में फिर वो संघर्ष करना शुरू कर देता है। मतलब मन हमारा सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है। एक्चुअल में हमारे जीवन में संघर्ष जरूरी नहीं है, सहजता है। फ्रॉम डे वन वो संघर्ष करता है, दूध पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो वो सहजता जो है उस मास्टर फ्रीक्वेंसी में है। और इसकी बात संत ज्ञानेश्वर महाराज जो पसायदान में बताते हैं, विश्व स्वधर्म सूर्यपा दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्यपा हो, जोजे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात। मतलब पूरे प्राणी, प्राणी जात, हम्म, वो जो चाहे वो मिले उसको। वांछिल मतलब जो चाहे वो मिले, है कि नहीं? पर राइट, इसके लिए राइट। क्या चाहिए? वो बताते हैं स्वधर्म का सूर्य देखे। सूर्य बता रहे, नॉट सूर्य। स्वधर्म का सूर्य मतलब वाइब्रेशन, मास्टर फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट दैट मास्टर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज वेरी देयर विद इन ऑल ऑफ अस। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि वो मास्टर फ्रीक्वेंसी के साथ में नहीं है, पर उसके ऊपर कई सारी एक्यूमुलेशंस, इसको हमारे वेद उपनिषद में आवरण कहते हैं, मल कहते हैं, आवरण कहते हैं और विक्षेप कहते हैं। विक्षेप के ओके। चलते हम बोलते हैं ना, ये बंदा साइको है, या ये बंदा अजीब है, विक्षिप्त। या कई सारे आवरण, मतलब उसको बनना कुछ और होता है, उसको कुछ और बनाया जाता है, ये आवरण, जिसके चलते वो बहुत संघर्ष करता है। या मल, मल मतलब नंबर ऑफ इंप्योरिटीज ही हैज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। राइट, राइट, राइट। तो ये जब निकालते हैं हम मल विक्षेप आवरण, तब हमें मास्टर फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो पूरा योग फिलॉसफी जो है ना, वो बकायदा इसी के ऊपर काम कर रहा है कि हाउ टू रिमूव दिस मल and the unnecessary frequencies. So what we do here specifically, हमने जो बोध मार्ग फाउंडेशन करके जो फॉर्म किया है, 2012 से ही हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम नाद योगा सिखाते हैं। नाद मतलब द डिवाइन साउंड। इस डिवाइन साउंड को सुनते रहो और फिर आप कई सारे ऐसे फ्रीक्वेंसीज को रिलीज कर पाएंगे। और दिस इज वेरी एफर्टलेस। इसीलिए हमारा जो विजन जो है, हम उसको कहते हैं सहजोद्धार, सहज उद्धार, सहज, एफर्टलेस। इंग्लिश में इसको कहे ग्रो कॉन्शियसली एफर्टलेसली। इट इज वेरी पॉसिबल। ओके। संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, याची देही याची डोळा। आप इसी जन्म में इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, विच इज वेरी पॉसिबल। हम इसको बोध मार्ग फाउंडेशन के जरिए कई सारे लोगों को पसायदान के जरिए फैला रहे हैं। और वेलनेस वाइब ऑर्गेनाइजेशन जो इसी फिलॉसफी पे आधारित है, जो फ्रीक्वेंसीज के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लेके आ रही है, कि सहज तरीके से एफर्टलेसली आप अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। ग्रो एफर्टलेसली, कॉन्शियसली, सहजता से। सहजता ये स्वाभाविक है, संघर्ष ये अस्वाभाविक है। राइट, राइट। सो अब तक मैं जितनी चीज़ें समझ पाया हूँ उसको हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं कि गाइज, जो भी हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होती है या जो भी हमारे अंदर हैबिट्स होती है, हर एक चीज़ का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो बहुत बार क्या होता है ना कि अगर हमारी हैबिट है, हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तो उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है। एग्जैक्टली। अगर उससे हम लोगों को दूर जाना है या फिर उसको हम लोग को अवॉइड करना है उस चीज़ को, तो व्हाट वी कैन डू कि उसके लिए अपोजिट में हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। तो अगर गुस्सा है तो हम लोग प्यार की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एग्जैक्टली। राइट। सो दैट वे द फ्रीक्वेंसीज वर्क्स, और वो फ्रीक्वेंसीज हम लोग हमारे बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि रिवेश जी ने हम लोग को बताया कि 1936 से इसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च हो रहा है और बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप लोग भी इसको बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना आप इसको इन डिटेल में और जानना चाहोगे, आपके लिए और ज्यादा खुलता जाएगा ये चीज, बिकॉज मैं भी इसको कुछ दिनों से ही एक्सप्लोर कर रहा हूं एंड स्टिल आई एम एक्सप्लोरिंग।